होगा कि अपने समाज का भी आदमी आएगा और बोलेगा कि लड़कियों में वोट दे दो। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज होगा तो मैं इसको खड़ा ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपना घर ठीक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये अपना समाज ठीक हो जाए तो हम अपने आप लड़ाई लड़ लेंगे। अगर विभीषण ठीक रहता तो रावण को हराने वाला नहीं था। जिस दिन ये कार्यपाल विधानसभा में पहुंच जाएगा उस दिन अगर ये काम नहीं करता है तो इसका कागज पकड़ के काम करवाने का काम मैं करूंगा दिनकर पाल। दूसरा, समाज आपको सूचित करता है जो है आपको ब्लॉक में काम नहीं हो रहा है, थाना प्रभारी नहीं सुन रहा है, एसपी नहीं सुन रहा है, मेरा नंबर ले लीजिएगा, इस पर है, आप फोन कीजिएगा। अगर एसपी नहीं सुनेगा तो आप जो बोलिएगा आप लोग चप्पल उठा के मुझे मारने का काम कीजिएगा और उसको सारे को सारे पकड़ के बताएंगे कि इसके लिए तुम जिसके लिए तनख्वाह ले रहा है वो यही जानता है, उसका काम करवाने का काम मेरा है। जो भी हमारा संगठन में जुड़ता है, जिसको भी सदस्यता दिलाते हैं, हम एक ही चीज बोलते हैं, भैया किसी के शादी में मत जाना, लेकिन अगर उसके घर में कोई डेथ केस हो गया है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पर उसका जो है भेड़ मर गया है, वहाँ जरूर पहुँचना। आप लोग देख देखोगे, हम लोग थाना प्रभारी गया, थाना प्रभारी भाग गया, सुना कि हाँ वहाँ रहे, थाना प्रभारी भाग गया, हमको स्पॉट भी दिया लेकिन भाग गया। अगर उस दिन थाना प्रभारी रहता तो साले को या तो घसीट करके ले जाते वहाँ, या बोलते कि तुम जो है अभी इस वर्दी को उतार दो, मैं भी इतने साल वर्दी पहना हूँ तो मैंने ऐसा काम नहीं किया। आप लोग जिस तरह आज तक 77 सालों तक जो वोट देते आए हैं, आप वोट जोड़ने का काम कीजिए। मेरा विश्वास है कि ये विधानसभा में पहुंचेगा। और के चरणों में नमन करते हुए जितने भी मंच पर विद्वान जो हमारे पदाधिकारी हैं, माताएं बहनें हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और तमाम आए हुए जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं एवं हमारे भाई बहन हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं और उनको आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और इस समय में खासकर जो हमारे शिक्षक जिन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया, उनको विनोद पाल, जिनको कि मैं आज इस मंच से प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि इनकी जो शिक्षा दी हुई है उसी पर हम आगे चल रहे हैं। तो ये सब बातों को मैं छोड़ते हुए आज मैं इस विधानसभा जो गुरुआ विधानसभा है उसमें जो कार्यपाल जी को हमने प्रत्याशी बनाया है, तो क्या मैं ये सभी का सहमति है, जैसे मेरा सोच ये है कि पहले अपना घर जो अपना घर होता है उसको पहले ठीक कीजिए। मतलब मेरा सबसे पहला इस प्रोग्राम कराने का ये उद्देश्य है कि मैं अपना घर जो हमारा कार्य समाज है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, क्या वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? एक बार हाथ खड़ा करके बोलिए, आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोगों को कार्यपाल जैसा योग्य उम्मीदवार पसंद है? अगर है तो आज मैं इस सभा से सिर्फ आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आज जितने भी माताएं बहनें आए हैं, जितने भी भाई बंधु आए हैं, वो आज इस सभा से जो आकर के आज तक आपको ये बोलते थे कि दीदी भैया फलना के वोट दिया, ललटेन के डाली है, कमल के डाली है और तीर के डाली है, बोलते थे ना। तो आज आप लोग ये बोलिएगा कि आज तक तो दीदी तोरा कहला पर हम डाली है, लेकिन अब हमारे बारी हवा, अब तू हमारे साथ चला और हमारे कैंडिडेट के डाला। अगर वो काम न करी हम तो उसका जिम्मेदार हम जाने और हमारे को जो है उनका काला पकड़ के तो काम करवाए। तो जितने माताएं बहने हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि जो आज तक आपको बोलते आते थे कि बहने अगर इसको वोट देना, उसको अगर बोलिएगा कि अगर हमारे बेटा खड़ा है, ये नहीं बोलिएगा
कि हमारे प्रत्याशी खड़ा है, ये हमारा समाज, क्योंकि एक गणेरी के औलाद से पैदा हुआ है, आप लोग की माँ की तरह ही कोई से पैदा हुआ है, तो आपका बेटा है वो। इस चीज को आपको मानना होगा कि वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। ये नहीं बोलना मैं प्रत्याशी लाया हूँ, ये मैं मुख से नहीं सुनूंगा। जो भी मैं जब भी दौरा करूंगा तो आप लोग जो इसमें चचा भाई जो जितने भी हैं वो बोलेंगे हमारा भतीजा खड़ा है, हमारा बेटा खड़ा है, हमारा भाई खड़ा है। इस उद्देश्य से प्रचार करना है। और अगर आप लोग इस तरह से श्रृंखला में जुड़ेंगे तो ये दिन दूर नहीं होगा, वो कष्ट हम लोगों का निवारण हो जाएगा। जिस दिन ये कारूपाल विधानसभा में पहुंच जाएगा, उस दिन अगर ये काम नहीं करता है तो इसका कागज पकड़ के काम करवाने का काम मैं करूंगा, दिनकर पाल। ये मैं आपको वचन देता हूं। तो आप लोग आज अपने आप से इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका प्रत्याशी नहीं है, आपका बेटा है, आपका घर का बच्चा है। ये इस गुजरात विधानसभा का हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग कड़ी जोड़िएगा तो बहुत सारी पार्टियां लड़ेगी, लेकिन जो आशीर्वाद इसको मिलेगा वो विधानसभा तक जाएगा। और मैं आज जितने भी जो भी ये बीजेएम संगठन जो है, मैं कोर कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते ये संगठन जो है ये काम करती है। जो हम लोगों के पास आज तक आप लोग फोन करते हैं तो कोई ये बोलता है कि हमारा जो है घर का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, इसमें आके सल्टाइए। इसके लिए संगठन नहीं है भैया, संगठन उसके लिए है। दूसरा समाज आपको सूचित करता है, जो है आपको ब्लॉक में काम नहीं हो रहा है, थाना प्रभारी नहीं सुन रहा है, एसपी नहीं सुन रहा है, मेरा नंबर ले लीजिएगा, इस पर है, आप फोन कीजिएगा। अगर एसपी नहीं सुनेगा तो आप जो बोलिएगा आप लोग चप्पल उठा के मुझे मारने का काम कीजिएगा। और उसको सारे को पकड़ के बताएंगे कि इसके लिए तुम जिसके लिए तनख्वाह ले रहा है वो यही जानता है, उसका काम करवाने का काम मेरा है। लेकिन आप लोग जो है ये काम मत कीजिए। कोई फोन करता है कि हम लोग का पति पत्नी के झगड़ा है, अरे भैया माँ बाप से चलता हो ना, हम लोग कहाँ ये सब चीजें नहीं होता है। तो बहुत सारा बोलता है कि हमको पैसा हम उसको दिए थे, वो नौकरी लगा वाला पैसा लिया था, तो नौकरी लगा वाला पैसा लिया था और हमको नौकरी नहीं लगाया। अरे भैया हमसे क्या पूछने गया था, हमसे तो नहीं ना पूछने गया था कि हम उसको पैसा दे रहे हैं। संगठन जो है, संगठन में अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। हम लोग किसी का आचरण प्रमाण पत्र पढ़ करके, आचरण प्रमाण पत्र पढ़ा करके संगठन में नहीं ना ज्वाइन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्या नहीं ना करवाते हैं। तो हमारे पास जो समाज का जो भी बच्चा आता है वो हमारा संगठन से जुड़ना चाहता है, उसको हम जोड़ते हैं। उसमें तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, है तो हमारा समाज का ही ना, हमारा ही औलाद है ना, हमारा ही जो है परिवार है ना, हमारा ही बेटा है ना। तो जब है तो हर एक संगठन, तो ये सब चीज जो है वो नहीं आना चाहिए। आप लोग घर का मैटर, हाँ दूसरे समाज आप पर अत्याचार करता है, कहीं आपके ऊपर जो भी झगड़ा लड़ाई करता है, दूसरा समाज अगर आपको जमीन कब्जा कर रखा है, अगर ब्लॉक में, थाना में, अस्पताल में अगर आपका काम नहीं हो रहा है, वहां बोलिए दिनकर पाल खड़ा मिलेगा। ये बीजेएम संगठन मैं नहीं आ पाऊंगा, हमारा संगठन का कोई भी सदस्य आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। मेरा एक ही कहना है भैया, जो भी हमारा संगठन में जुड़ता है, जिसको भी सदस्यता दिलाते हैं, हम एक ही चीज बोलते हैं, भैया किसी के शादी में मत जाना, लेकिन अगर उसके घर में कोई डेथ केस हो गया है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पर उसका जो है भेड़ मर गया है, वहां जरूर पहुंचना। आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप जो ग्रुप में जुड़े हैं वो ये चीज देख रहे होंगे कि हम लोगों का जो संगठन है वो भेड़ मरना, चाहे जो भी उसका नुकसान, जो हमारा समाज का नुकसान है, उसके लिए जहां पर भी हम लोग को जाना पड़ता है हम लोग जाते हैं। जैसे चंदहट का मामला था, वहां पर इतना ज्यादा हुआ था, इतना मन बड़े थे पास मान लो कि उसको हत्या कर दिए। उसमें आप लोग वीडियो देखे होंगे, हम लोग थाना प्रभारी गया, थाना प्रभारी भाग गया, सुना कि हाँ वहां है, थाना प्रभारी भाग गया, हमको स्पॉट भी दिया लेकिन भाग गया। ये चीज जो वहां के हैं
उनसे पूछ लीजिए। अगर उस दिन थाना प्रभारी रहता तो साले को या तो घसीट करके ले जाते वहाँ, या 5 लोग को जो है बोलते कि तुम जो है अभी इस वर्दी को उतार दो, मैं भी इतने साल वर्दी पहना हूँ तो मैंने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन उसका संजोग अच्छा था कि वो भाग गया। तो मैं आज आप लोग से एक चीज बोलना चाहता हूँ, जहाँ इस तरह की मैटर होता है हम लोग के पास फोन कीजिए, हम लोग आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। और ये संगठन का उद्देश्य यही है कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उससे लड़ने के लिए है। ये नहीं है कि लंबा कुर्ता पहन करके हम लोग जो है वो नेतागिरी के लिए नहीं है। हम जब सेना से आए, इस दुख दर्द को देखा, तब हमने इस संगठन को जो है संगठित किया। आज जो इतना आप लोग संगठित हुए, क्या पहले कहीं किसी ने संगठित किया? और मैं ये जो भी अपने गांव में जितने भी बुद्धिजीवी आदमी हैं, जो मतलब वार्ड हैं या कोई भी किसी तरह से बुद्धिजीवी मास्टर है, हम यही बोलते हैं, भैया समाज को जोड़ के रखो, आपस में फ्रैक्शन नहीं होने दो, आपस में झगड़ा मत होने दो। एक तो हम लोग कम है ये हैं और ओकरों में आपस में लड़ोगे भैया, तो ये चीज ठीक नहीं ना है। तो सबसे पहले आप लोग भी अपने मानसिकता रखिए कि अपना समाज ठीक है, भाई भाई में होता है कि भाई किसी भी चीज का हिस्सा बखारी इसके लिए होता है। आप लोग आपस में बैठ करके, ये नहीं कि वो जादव है, वो राजपूत है तो उसको बैठा करके पंचायती कराए, नहीं, ये चीज बहुत गलत है। आप अपनी कमजोरी दूसरे समाज को बता रहे हैं, आप अपना कमजोरी जो है दूसरे को दे रहे हैं कि हाँ वो कल आपको आज फोड़ रहा है, कल फोड़ करके आपको तोड़ देगा, और वो तोड़ने का आपको काम करेगा, जोड़ने का काम नहीं करेगा। और समाज में, अपने समाज में भी जो ऐसे आदमी है जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनसे दूर रहिए, मेरा यही आह्वान है। और दूसरा, जो भी ऐसे मामला होता है, अपना जो विवाद है, अपना समाज का जो विवाद है, वो आपस में पूरा गांव बैठिए ना भैया, पूरा गांव बैठ करके अगर वो गलत हो तो उसको गलत बोलिए कि तुम गलत हो, तुम गलत है, वो क्यों नहीं मानेगा? वो समाज से दूसरा नहीं, उसकी बेटी बहन भी हमारे समाज में भी शादी करना है तो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन जो आप लोग जो दूसरे समाज को जो पंचायती बुलाते हैं, ये बहुत गलत है। वो आप अपनी समाज की कमजोरी को दिखा रहे हैं कि हम लोग इकट्ठा नहीं है, हम लोग के अंदर ये चीज कमी है। कभी राजपूत जो है किसी गडेरी को आज तक जो है बुलाया पंचायती के लिए, कोई एक आदमी हाथ खड़ा करके बोल दे, एक आदमी भी हाथ खड़ा करके बोल दे कि हाँ मैं पंचायती में, राजपूत के पंचायती में गया था, नहीं ना, तो हम क्यों बुला रहे हैं भैया? हम क्या बुला रहे हैं उसको? ये चीज को सबसे पहले रखिए। दूसरा, हमसे आदमी पूछा कि भैया इनको निर्दलीय खड़ा कीजिएगा कि पार्टी से आएंगे, पार्टियां केवल हम लोग को खरीदने के चक्कर में रहती है, तो ये जो होगा वो स्वतंत्र होगा, एकदम स्वतंत्र होगा। और आप लोग जिस तरह आज तक 77 सालों तक जो वोट देते आए हैं, आप वोट जोड़ने का काम कीजिए। मेरा विश्वास है कि ये विधानसभा में पहुंचेगा। और इसीलिए जो है हमने अपने समाज को, बाकी रैलियां भी यहाँ पर होगा, उसमें सारे समाज को आप ही लोग बुला के लाइएगा कि भैया जब तू रैली में हमारे चले कहे खड़े तो हम जा लियो, और आज हमारे रैली है तू चल। तो ये चीज जो है जोड़ करके आप लोग आइएगा। जैसी नॉमिनेशन होगा, जैसा जो है समय होगा, उस तरह से एक भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा और उसमें आप लोगों का योगदान होगा। जितने भी आए हैं कम पर 10-10 आदमी को जरूर लाइएगा। ये दिनकर पाल का विनती है और ये आप लोगों का सहयोग रहना चाहिए। ये विधानसभा में जरूर पहुंचेगा। तो क्या आप लोग ये कार्य करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मैं आज क्या उसको माला पहना सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। आप लोग क्या अधिकार दे रहे हैं? आवाज मुझे चाहिए, आधा मन से नहीं। उस समय बहुत होगा, बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, इतना तक होगा कि अपने समाज का भी आदमी आएगा और बोलेगा कि लड़कियों में वोट दे दो। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज होगा तो मैं इसको खड़ा ही नहीं करूंगा।
क्योंकि मैंने सबसे पहले अपना घर ठीक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये अपना समाज ठीक हो जाए तो हम अपने आप लड़ाई लड़ लेंगे। अगर विभीषण ठीक रहता तो रावण को हराने वाला नहीं था। राम हरा नहीं सकते थे, लेकिन विभीषण ठीक नहीं था, इसीलिए जो है रावण जो है वो हारा था। तो हम घर में अगर मजबूत हैं तो बाहर कोई माय का लाल नहीं है। अगर आप लोग देखते होंगे, अगर जब आपके गांव में किसी समाज, अपना पाल समाज को अगर कोई एक थप्पड़ मारे और 10 गो आदमी खड़ा हो जाए वहां, अरे तू हमारे गणेश को मार रहे हैं, तो इतना किसी हिम्मत हो, एक 4 थप मारा तो 10 थप उसको पड़ेगा और वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा कि किसी समाज, अपना गणेरी समाज को थप्पड़ मार दे। लेकिन ये वो मारेगा और 10 को आप लोग देखते रह जाइएगा, उसके मनोबल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आज क्या आप लोग तैयार हैं कि जो है इसका जो है आप लोग जो है इसको जिता के भेजने का काम करेंगे? तो करेंगे तो खाएंगे। आप लोगों से मेरा यही विनती है कि आज तक जो आप लोगों ने आज तक जो है दूसरे को वोट देते हुए जो भी आपने जो है दिया है, आज उन्हीं को बोलिएगा कि जो है अब समय आ गया है कि तू हमको वोट दो। तो इसी में जो है हमारी जीत हो जाएगी। आप लोगों से मैं कोई कसम लेने नहीं आया था, न मैं किसी को जो है बाध्य करने आया था। मैं सिर्फ अपना घर, अपना परिवार, अपने माताएं बहनें, अपने जितने भी भाई बंधु हैं, उनसे सिर्फ इजाज़त लेने आया था कि क्या आप लोग आज भी 77 साल के बाद भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। तो इससे आज मैं अपने आप को सफल जरूर समझूंगा कि आप लोगों की ताकत जो है ये 2025 पूर्वा विधानसभा में नजर आएगा और हमारा प्रत्याशी जीत करके विधानसभा में जाएगा। यही सब शब्दों के साथ मैं एक बार जितने भी हमारे जो है ये मंच पर बैठे हुए जितने भी महान हैं या इसमें जो हमारे जितने भी मास्टर लोग हैं या जो भी हमारी माताएं बहने हैं, आज से ही आप लोग जो है ये प्रचार करना शुरू कर दीजिएगा। ये नहीं बोलिएगा कि कल यहाँ प्रत्याशी आ रहा है, ये मैं किसी के मुख से नहीं सुनना चाहता हूँ। ये मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि जो बहन माताएं बैठी है वो सीधा ये बोलेंगे कि मेरा बेटा आ रहा है इस विधानसभा से, अगर तुमको वोट देना पड़ेगा। आज तक मैं 77 साल में तुमको दिया हूँ, अगर मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। ये मैं आज आप लोग से आह्वान करके जा रहा हूँ और जब दोबारा रैली होगा तो आप लोग लाने का कृपा करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां अहिल्या, जय मां अहिल्या। बहुत बहुत